श्री राम दोस्तों, श्री राम ने क्या दान दिया सुनिए। श्री राम ने आनंद रामायण के अनुसार राम राज्य स्थापित होने के बाद एक दिन जब भगवान श्री राम अपने महल में थे तब उनसे मिलने के लिए महर्षि वेदव्यास अपने शिष्यों के साथ आए। बातों ही बातों में श्री राम ने उन्हें बताया कि मैंने एक पत्नी व्रत धारण किया हुआ है, इसलिए सीता को छोड़कर मेरे लिए संसार की सभी स्त्रियां माता कौशल्या के समान है। श्री राम ने किया था ये दान सुनिए। श्री राम जी की बात सुनकर वेदव्यास जी ने कहा कि आपने तो एक पत्नी व्रत लिया है, उसके प्रभाव से कृष्ण जन्म में आपकी बहुत सारी पत्नियां होंगी। वेदव्यास ने यह भी कहा कि इसके लिए आप सीता के वजन के बराबर सोने की 16 मूर्तियां बनवाकर सरयू नदी के तट पर उन्हें ब्राह्मणों को दान कर दीजिए। श्री राम ने ऐसा ही किया। मूर्तियां लेते समय ब्राह्मण ने श्री राम को वरदान दिया कि इस दान का आपको 1000 गुना फल मिलेगा। अगले जन्म में आपकी 16,000 पत्नियां होंगी। एक समय श्री राम अपनी सेना के साथ शिकार पर गए तो उन्हें जंगल में एक बहुत बड़ी गुफा दिखाई दी। उस पर एक बहुत ही विशाल पत्थर रखा हुआ था जिसे हटाना किसी के बस की बात नहीं थी, लेकिन श्री राम ने थोड़े ही प्रयास से उस पत्थर को हटा दिया। पत्थर उठाते ही उस गुफा में 4 स्त्रियां तपस्या करती हुई दिखाई दी। उनके शरीर के मांस गल चुका था, लेकिन हड्डियों का ही शेष बची हुई थी। श्री राम ने जैसे ही उन्हें स्पर्श किया तो वे पहले की तरह से सुंदर हो गई। तो कौन थी वे स्त्रियां जानिए। श्री राम जी ने जब उनके बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि दुंदुभि नामक दैत्य ने हमें और अन्य 16,000 स्त्रियों को इस गुफा में बंदी बनाया है। वह राक्षस 1 लाख स्त्रियों के विवाह करना चाहता है। तब श्री राम ने उन्हें बताया कि दुंदुभि को बाली ने मार दिया है। यह सुनकर वे स्त्रियां बहुत प्रसन्न हुई। तब श्री राम ने उन्हें वरदान मांगने के लिए कहा। उन चारों ने श्री राम से कहा कि आप हमारे साथ गंधर्व विवाह कर लीजिए। श्री राम ने कहा वरदान दिया था श्री राम ने क्या वरदान दिया था उन स्त्रियों को। श्री राम ने कहा कि इस जन्म में तो मैंने एक पत्नी व्रत धारण किया है। मेरे कृष्ण जन्म में तुम चारों मित्रविदा, नागनजिति और वह लक्षणा के नाम से मेरी पत्नी बनोगी। और 16,000 स्त्रियों ने भी श्री राम से विवाह करने की इच्छा प्रकट की। तब श्री राम ने उनसे कहा कि द्वापर युग में दुंदुभि दैत्य नरकासुर के नाम से जन्म लेगा। इस जन्म में भी वह तुम जैसियों को कैद कर लेगा, तुम सभी को कैद कर लेगा। तब श्री कृष्ण अवतार में मैं उसका वध करूंगा और तुम सभी से विवाह भी करूंगा। यही कारण था कि श्री कृष्ण की 16,000 पत्नियां थी। मन में रख श्री राम को, हृदय रखो तुम धीर, कृपा सिंधु रघुनाथ जी, हरते हैं सबकी पीर। तो इस तरह से राम जी ने ये दान दिया। सीता राम के विवाह में सखियों का हास्य विनोद सुनिए। जनकपुर में राम जी सहित चारों भाइयों का विवाह विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा मंत्रोच्चार के साथ संपन्न हुआ। पाणी ग्रहण संस्कार और कन्यादान के बाद सीता जी की सखियों द्वारा चारों भाइयों को कोहबर में ले जाया गया। वहां के नेक जोग बाकी थे। अब वहां पर हास्य व्यंग के कटाक्ष प्रारंभ हो गए। यहाँ पर दो दल बन गए। राम जी के दल में गौरी माता है और सीता जी के दल में सरस्वती जी हैं। सीता जी की एक सखी ने व्यंग करते हुए लक्ष्मण जी से कहा, आपके अयोध्या में संतानोपति का बड़ा निराला तरीका है। जिस किसी को संतान की आवश्यकता पड़ती है गुरु जी के पास चले जाते हैं और गुरु जी खीर का प्रसाद देते हैं और वह प्रसाद महिलाओं को खिलाया जाता है और संतान प्रकट हो जाती है। बहुत आसान तरीका है। इस तरह कहकर यह सब जोर जोर से हंसती है। लक्ष्मण जी ने भी प्रत्युत्तर देते हुए कहा कि आपके जनकपुर में तो संतान उपति का और भी
और भी निराला तरीका है। लक्ष्मण जी के कहने का यह संकेत माता सीता के जन्म को लेकर था। लक्ष्मण जी ने कहा, तुम्हारे यहाँ जनकपुर में तो और भी आसान तरीका है। जिस किसी को संतान की आवश्यकता होती है वह कुदाली फावड़ा लेकर गांव के बाहर खेत में चला जाता है और थोड़ी सी मिट्टी खोदता है और संतान प्राप्त हो जाती है। यह सुनकर सब राम जी पक्ष के ठाके गूंजते हैं। लक्ष्मण जी अपने पक्ष को कमजोर नहीं होने दे रहे हैं। सीता जी पक्ष की ओर से सीता जी के पक्ष की ओर से सखियों ने कहा, किंतु हमारे जनकपुर की महिमा अयोध्या से अधिक है। यहाँ पर हमारी जानकी जी की कृपा से अच्छों का भाग्य खुल जाता है, भाग्य बदल जाता है। हमारे जनकपुर में बिना बुलाए ही लोग आ जाते हैं और उनका भाग्य बदल जाता है, जैसा कि आप लोगों का बदला है। लक्ष्मण जी ने कहा, तो क्या हम बिना बुलाए आए हैं? सखियों ने कहा, आवश्यक बिना बुलाए ही आए हो। आपको चिट्ठी किसने भेजी थी? लक्ष्मण जी कहने लगे, हमें बुलाया गया है। बुलाया गया है तो चिट्ठी बताओ, कहाँ है चिट्ठी? लक्ष्मण जी राम जी की ओर देखने लगे। लक्ष्मण जी भी जानते हैं कि चिट्ठी नहीं है। हम गुरु जी के साथ आए हैं। फिर भी अपनी बात को बनाए रखने के लिए राम जी से धीरे से कहा, भैया कहो, हमारे पास चिट्ठी आई थी। राम जी ने कहा, लक्ष्मण यह जनकपुर है, यहाँ झूठ नहीं बोल सकते। यदि एक झूठ बोलेंगे तो 10 झूठ बोलने पड़ेंगे। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया ससुराल में थोड़ा बहुत हंसी मजाक के रूप में झूठ तो चलता ही है। यहाँ कौन सा गुरुजी का आश्रम है, तो एकदम सत्य ही बोलना पड़ेगा। कह दो हमारे पास चिट्ठी आई थी। अब दोनों भाइयों की इस तरह खुसर पुसर सुनकर सखियों ने कहा, आप लोग क्या खुसर पुसर कर रहे हो? बताइए, चिट्ठी आई थी या नहीं आई थी? राम जी ने धीरे से कहा, नहीं आई थी। सखियां हंसने लगती है। लक्ष्मण जी थोड़े से नाराज होते हुए राम जी से कहने लगे, क्या भैया आप भी? नहीं आई थी, नहीं आई थी तो काहे को आ गए यहाँ? नहीं आई थी यह कह रहे हो, जरा सा भी झूठ नहीं बोल पा रहे हो। हमारी हंसी करा दी। राम जी कहने लगे, मैंने ऐसा कब कहा नहीं आई थी? फिर राम जी अपनी बात को इस तरह से कहा ताकि दोनों पक्ष संतुष्ट हो जाए, जिससे आश्चर्य था कि आई भी थी और नहीं भी आई थी। न झूठ कहा न सत्य कहा। उधर जनवासे से एक दूत आया और उन्हें कोहबर भवन में आकर कहा कि राम जी को महाराज दशरथ जी ने बुलवाया है। जानकी जी की सखियां तो भरपूर आनंद में थी। हास्य विनोद करते हुए उस दूत से कहने लगी, किस लिए बुलाया है? क्या दूल्हे राजा को यहाँ से ले जाकर तंबू में नचाएंगे? जाओ कह देना महाराज से अभी नहीं आ सकते, यहाँ अभी नेक जोग चल रहा है। यह कहकर सब जोर जोर से हंसने लगती है। दूसरी सखी कहती है, नहीं नहीं, बात यह नहीं है। हमें मालूम पड़ा है कि इनके पिताजी को किसी ने यह खबर दे दी है कि सारे जनकपुर में यह चर्चा हो रही है कि इनके सुपुत्र बहुत सुंदर है, इसलिए अब उन्हें किसी भी जनकपुर वासी को निःशुल्क देखने नहीं दिया जाएगा। अब इन्हें ले जाकर एक जगह बंद कर देंगे और इनके दर्शन करने होंगे। जिनको भी इनके दर्शन करने होंगे उन्हें अब शुल्क देना पड़ेगा। इस तरह कहते हुए सब जोर जोर से हंसती है। लक्ष्मण जी को यह बातें अच्छी नहीं लगती है और वह कहते हैं कि आप लोग बहुत अधिक बोल रही हैं। हमारे भैया सहज हैं और सरल है, इसका मतलब यह नहीं कि आप कुछ भी बोलो। तुम जानती नहीं हो, हमारे राम जी पूर्ण ब्रह्मा परमात्मा है। इनकी शक्ति के बारे में तुम्हें ज्ञात नहीं है। जानकी जी की सखियां कहती है, हमें ज्ञात है, यह परमवीर है। तभी तो जनकपुर की बगिया में कुछ फूल तोड़ने पर भी पसीने पसीने हो गए थे। बहुत बलशाली हैं आपके भैया, हम जानती हैं। लक्ष्मण जी कहने लगे, यह तो है ही सही, इसमें कहने की क्या बात है? फूल तोड़ना अलग बात है। अभी राज दरबार में अच्छे अच्छे राजा महाराजा धनुष को नहीं तोड़ पाए थे और हमारे भैया ने धनुष तोड़ा है। क्या तुम यह नहीं जानती हो? सखियां कहने लगी, यह बात ठीक नहीं है। आपके भैया ने धनुष तोड़ा, इसका
क्या परिणाम है? कोई एक से कहलवा दो कि इन्होंने धनुष तोड़ा है या किसी ने इनको धनुष तोड़ते हुए देखा हो। बात सही भी थी। तुलसीदास जी ने भी ऐसा ही लिखा है कि धनुष को तोड़ते हुए और धनुष उठाते हुए और तोड़ते हुए किसी ने नहीं देखा था। सखियां कहने लगी, किसी और को जाने दो, समय अपने भैया से ही कहलवा दो कि इन्होंने धनुष तोड़ा है, हम मान जाएंगी। लक्ष्मण जी ने राम जी से कहा, भैया बताओ, आप इन्हें आपने ही धनुष तोड़ा है। राम जी कहने लगे, लक्ष्मण मैं झूठ नहीं बोलूंगा। सत्य तो यह है कि मैंने धनुष को तोड़ा ही नहीं है, मैंने तो केवल धनुष को छुआ था, बस छूते ही वह टूट गया। लक्ष्मण जी कहने लगे, भैया ऐसे कैसे टूट गया? राम जी ने कहा, धनुष के टूटने का समय आ गया था इसलिए टूट गया। लक्ष्मण जी कहने लगे, क्या आप ज्योतिषी विद्या जानते हो, जो आपको मालूम पड़ गया कि अब इसके टूटने का समय आ गया है? राम जी ने कहा, मैं ज्योतिषी विद्या तो नहीं जानता हूँ, किंतु हमारे गुरु जी तो यह विद्या जानते हैं, उन्हें मालूम पड़ गया था इसलिए मुझे आज्ञा दी। सीता जी की सखियों ने लक्ष्मण जी से कहा, अब तो तुम यह मान गए हो कि राम जी ने ही धनुष नहीं तोड़ा। लक्ष्मण जी कहने लगे, तुम यह बात बताओ, यदि राम जी ने धनुष नहीं तोड़ा तो फिर सीता जी ने उनके गले में जयमाला क्यों डाली थी? सीता जी की सखियां हंसते हुए कहती हैं, अरे अरे, थोड़ा भाषा का भेद है, तुम जिसे जयमाला कहते हो हमारे जनकपुर में इसे हार कहते हैं, इसलिए तो तुम्हारे भैया राम जी ने सिर झुकाकर इस हार को स्वीकार भी किया है। तो इस तरह से सीताराम जी के विवाह में हंसी मजाक की बातें चल रही है। मित्रों, यह प्रसंग बहुत अलग अलग रामायण में अलग अलग तरीके से लिखा हुआ है, अपनी बुद्धि विवेक से लिखा हुआ है, इस पर किसी तरह की शंका कर्तक ना करें। राम जी की लीला, राम जी की कथा बड़ी अद्भुत है, इसे प्रेम सहित सुने और प्रेम इसका आनंद लें। तो इस तरह से राम जी के विवाह में सखियों के द्वारा हंसी मजाक चल रहा है। श्री राम जी की कृपा। रावण ने चली चाल मगरी अप्सरा का उद्धार। सुनिए, श्री राम और लक्ष्मण की सेना में भयंकर युद्ध चल रहा था। रावण का पुत्र मेघनाथ लक्ष्मण के सामने युद्ध में डटा हुआ था। तभी से मेघनाथ ने लक्ष्मण पर अमोघ शक्ति नामक शस्त्र का प्रयोग किया तो सीधा लक्ष्मण जी की छाती से टकराया। इससे लक्ष्मण मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। जैसे ही हनुमान जी ने लक्ष्मण को देखा, वे तुरंत उनकी सहायता के लिए दौड़ पड़े और उन्हें बाहों में उठाकर श्री राम जी के सीवर की ओर चल दिए। तब श्री राम ने हनुमान जी द्वारा लक्ष्मण को लाते हुए देखा, उनका मुख मलिन हो गया। उन्होंने आतुरता से हनुमान जी से पूछा, लक्ष्मण जी को क्या हुआ पवन पुत्र? हनुमान जी बोले, प्रभु, दुष्ट मेघनाथ ने इन पर अमोघ शक्ति का प्रयोग किया है, जिसके कारण लक्ष्मण जी की चेतना लुप्त हो गई है। यह सुनकर श्री राम की आंखों में आंसू बह निकले। उन्होंने भाव विह्वलता से अपने चारों ओर खड़े अंगद, हनुमान, जाम्बवंत, नल, नील आदि की ओर देखा। फिर सुग्रीव से बोले, सुग्रीव जी, लक्ष्मण को मूर्छित हुए काफी देर हो चुकी है, अभी तक इन्हें होश नहीं आया। क्या आपकी सेना में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इन्हें ठीक कर सके? श्री राम का विलाप सुनकर हनुमान जी से रहा नहीं गया। उन्होंने विभीषण से पूछा, विभीषण जी, क्या लंका में कोई वैद्य नहीं है जो लक्ष्मण जी को ठीक कर सके? विभीषण ने कहा, राज वैद्य सुषेण बहुत ही योग्य वैद्य है, वह लक्ष्मण जी को ठीक कर सकते हैं, लेकिन समस्या यह है कि उनको यहाँ लाया कैसे जाए? हनुमान जी ने कहा, आप मुझे सिर्फ उनके घर की स्थिति समझा दीजिए, उन्हें लाना मेरा जिम्मेदारी है। विभीषण ने उन्हें सुषेण वैद्य के घर की स्थिति बताई। हनुमान जी उसी क्षण लंका में रवाना हो गए और जल्दी ही सुषेण वैद्य के मकान में पहुंच गए। उन्होंने सोते हुए सुषेण को उठाया और सारी स्थिति समझाकर अपने साथ ले आए। सुषेण ने लक्ष्मण की नाड़ी देखी और विविध ढंग से उसका परीक्षण करके चिंता मुक्त स्वर से कहा, इनके समूचे जिस्म में विष फैल चुका है, इसलिए इनकी चेतना विलुप्त होती जा रही है। कल सूर्य उदय तक उपचार न हुआ तो स्थिति और भी खराब हो सकती है। हनुमान जी ने कहा, तभी तो आपको यहाँ लाया गया है वैद्य जी,
आप इसका उपचार कीजिए और जैसे भी हो सके इन्हें होश में लाइए। सुसैन बोले, इलाज दवाओं के बिना नहीं असंभव है। वे जड़ी बूटियां जिनसे लक्ष्मण जी ठीक हो सकते हैं मेरे पास उपलब्ध नहीं है। हनुमान जी बोले, कहाँ मिलेगी ये जड़ी बूटियां? वैद्य जी, सुसैन ने कहा, बहुत दूर हिमालय पर्वत पर कैलाश और मानसरोवर झील के मध्य द्रोणागिरी पर्वत पर ये 5 जड़ी बूटियां मिलती है, जिनका मिश्रण बनाकर लक्ष्मण जी को पिलाना पड़ेगा, जिसमें संजीवनी नामक बूटी प्रमुख है। सुसैन की बात सुनकर वानर दल में सन्नाटा छा गया। इतनी दूर से जड़ी बूटी लाना, वह भी सूर्य उदय से पहले, सभी को यह कार्य असंभव लगा। तभी हनुमान जी आगे बढ़े। उन्होंने श्री राम जी को धैर्य बंधाते हुए कहा, आप चिंता न करो प्रभु, मैं आपका सेवक इस कार्य को पूरा करूंगा। यह सुनकर श्री राम ने हनुमान जी को भाव विभोर होकर छाती से लगा लिया। हनुमान जी ने श्री राम के चरण स्पर्श किए और एक लंबी छलांग लगाकर आकाश मार्ग से उड़ चले। उधर लंका में रावण के दूतों ने आकर बताया कि हनुमान जी लक्ष्मण जी की मूर्छा दूर करने के लिए संजीवनी बूटी लाने द्रोणाचार्य पर्वत पर गए हैं। तो वह चिंता में हो उठा। उसने तत्काल अपने सहायक कालनेमी राक्षस को बुलाकर आदेश दिया, कालनेमी, तुरंत द्रोणाचल की ओर प्रस्तुत करो। हनुमान जी संजीवन बूटी लाने के लिए द्रोणाचल पर्वत पर गया है। तुम उसकी माया से उससे पहले वहां पहुंचो और किसी तरह सूर्योदय से पहले तक उसे उलझाए रहो, हो सके तो उसे मार डालो। कालनेमी ने तुरंत रावण की आज्ञा का पालन किया। उसने अपनी माया फैलाई और हनुमान जी से पहले उनके मार्ग में जा पहुंचा। उसने एक जगह एक मायावी आश्रम बनाया और समय एक सन्यासी का रूप धारण करके हनुमान जी की प्रतीक्षा में बैठ गया। हनुमान जी को प्यास लगी हुई थी। आकाश मार्ग से उड़ते हुए उन्होंने नीचे तालाब के किनारे स्थित आश्रम देखा तो पानी पीने की इच्छा से वे नीचे उतर गए। उन्होंने साधु वेशधारी कालनेमी को प्रणाम किया और पानी पीने की इच्छा प्रकट की। साधु बोला, पवन पुत्र, यात्रा के तुरंत बाद पानी पी लेना हानिकारक होता है। इस तालाब में नहाकर थोड़ी थकान मिटा लो, फिर जल पीकर यात्रा पर रवाना हो जाना। हनुमान जी कालनेमी की योजना अनुसार तालाब में स्नान करने लगे। तभी उन्होंने पहली ही डुबकी लगाई थी कि एक विशाल मगर ने उनका पैर पकड़ लिया और जल में खींचने लगा। वास्तव में वह एक मादा मगरी थी। हनुमान जी ने पैर को झटका दिया और उनका पैर मादा मगरी के मुंह से स्वतंत्र हो गया। साथ ही उन्होंने दूसरे पैर से लात भी मारी थी। लात की मार से मगरी उलट गई। हनुमान जी ने उसके दोनों जबड़े पकड़े और नीचे से चीर डाला। तत्काल मगरी के प्राण पखेरु उड़ गए। तभी एक चमत्कार हुआ। उस मादा मगरी के स्थान पर एक अति सुंदर अप्सरा प्रकट हो गई। अप्सरा दोनों हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। हनुमान जी ने उससे पूछा, तुम कौन हो सुंदरी, और मगरी से एकाएक इस रूप में कैसे परिवर्तित हो गई? अप्सरा ने कहा, हे रामदूत, मैं अत्यंत आभारी हूँ कि आपने मुझे इस योनि से मुक्ति दिला दी। मैं परलोक की अप्सरा धान्य मालिनी हूँ। इस बार महर्षि अंगिरा ने मुझसे कुपित होकर मगरी होने का श्राप दिया था। मेरे अनुयायी विनय करने पर उन्होंने बताया कि त्रेता युग में एक रामदूत के द्वारा तेरा उद्धार होगा। तभी से मैं इस तालाब में पड़ी अपने श्राप मुक्त होने की प्रतीक्षा कर रही थी। आज आपके प्रताप से श्राप मुक्त हो गई हूँ। अप्सरा की बात सुनकर हनुमान जी बोले, आज तो आश्चर्य पर आश्चर्य हो रहे हैं। पहले एक महात्मा मिले और अब आप। मैं तो आश्रम को देखकर अपनी प्यास बुझाने के लिए नीचे उतरा था। अप्सरा बोली, पवन पुत्र, यह आश्रम एक धोखा है और इसके अंदर जो साधु है वह दुदांत मायावी राक्षस कालनेमी है। वह रावण का गुप्तचर है। वह तुम्हें धोखे से मार डालना चाहता है। सावधान रहना और उसके कमंडलू
का जल तो बिल्कुल भी मत पीना। उस जल में तीव्र विष है, जिसे पीते ही तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तुमने मुझ पर उपकार किया है, इसलिए चाहती हूँ कि इस उपकार का कुछ तो बदला चुका सकूं। यह कहकर वह अप्सरा अदृश्य हो गई। जब हनुमान जी आश्रम में पहुंचे तो कालनेमी ने मुस्कुराते हुए कमंडलू उनकी ओर बढ़ाते हुए कहा, नहाने से निर्वृत्त हो गए हो तो अब जल पीकर अपनी प्यास शांत कर लो। हनुमान जी ने कमंडलू लेने की बजाय उसके पेट में एक जोरदार गुस्सा दे दिया, गुस्सा मारा, जिससे वह राक्षस हाय करके नीचे गिर पड़ा। फिर उन्होंने उसे अपनी पूंछ में लपेटकर घुमाना आरंभ कर दिया, फिर जोर से भूमि पर पटक दिया। भूमि पर पड़ते ही कालनेमी की हड्डी फसली टूट गई। उसके मुंह से एक तेज चीख निकली और उसने दम तोड़ दिया। व्यर्थ में इतना समय नष्ट हुआ, यह सोचकर अब पवन पुत्र और वेग से द्रोणाचार्य की ओर उड़ चले। कुछ देर में ही वे द्रोणाचल पर्वत पर पहुंचे। वहां पहुंचकर वे चक्राकर रह गए और खड़े खड़े सोचने लगे, हे प्रभु, यहाँ तो सारे पर्वत पर प्रकाश फैला है। कैसे पहचानूं कि इनमें से संजीवनी बूटी कौन सी है। हनुमान जी कुछ क्षण इसी परेशानी में खड़े रहे। फिर उन्होंने निश्चय किया, यहाँ रुक कर बूटी छांटने में समय नष्ट होगा। पहले ही मायावी राक्षस के चक्कर में समय नष्ट हो चुका है। मैं यह सारा पर्वत ही उखाड़ लेता हूँ। वैद्य जी इसमें से खुद ही संजीवनी बूटी खोज लेंगे। यह निश्चय कर हनुमान जी ने सारा पर्वत ही उखाड़कर अपने दाएं हाथ में टिका लिया और पवन वेग से पर्वत लिए लौट पड़े। जब वे अयोध्या के ऊपर से उड़ रहे थे तो नीचे बैठे भरत जी ने उन्हें राक्षस समझा और धनुष पर तीर चढ़ाकर हनुमान जी की ओर छोड़ दिया। तीर लगते ही हनुमान जी घायल होकर धरती पर गिर पड़े और हे राम कहने लगे। राम का नाम सुनकर भरत चौकन्ने हो गए। उन्होंने हनुमान जी के निकट जाकर पूछा, तुम कौन हो तुम, और राम का नाम किस लिए रट रहे हो? क्या तुम श्री राम को जानते हो? हनुमान जी ने कहा, हाँ, श्री राम मेरे स्वामी है, मैं उनका दूत हनुमान हूँ। हनुमान जी की बात सुनकर भरत ने दुखी होकर कहा, चलाया था, मुझे क्षमा कर दो, लेकिन यह बताओ कि भैया राम, भाभी सीता और छोटे भाई लक्ष्मण कहाँ है? हनुमान ने कहा, वे कुशल से नहीं है। लंका में राम रावण युद्ध चल रहा है। लक्ष्मण मूर्छित हो गए हैं। यह संजीवन बूटी उन्हीं के लिए है। यह सुनकर भरत बहुत दुखी हुए और साथ चलने की इच्छा प्रकट की, जिसे हनुमान जी ने बड़ी विनम्रता से अस्वीकार करते हुए कहा, आप निश्चित रहिए आर्य श्रेष्ठ, धर्म और अधर्म के इस युद्ध में जीत प्रभु श्री राम की ही होगी। समूची वानर सेना उनके लिए प्राणपण से जूझ रही है। अब रावण का अंत निकट है। भरत ने कहा, पवन पुत्र, तुम तो घायल हो, सूर्य उदय होने वाला है, इससे पहले संजीवनी पाना आवश्यक है। तुम मेरे तीर पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें पर्वत सहित कुछ ही पलों में लंकापुरी पहुंचा देता हूँ। हनुमान जी बोले, आपके तीर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से इतना बल है कि द्रोणाचल तो क्या, इससे कई गुना ज्यादा भारी पर्वतों को किन्नी उंगली पर उठाकर लाखों योजन दूर फेंक सकता हूँ। हनुमान जी की बात सुनकर भरत ने उन्हें भरे दिल से विदा किया। हनुमान जी अपने पिता का स्मरण करते हुए तीर गति से उड़ चले और सूर्य उदय होने से पहले ही संजीवनी सहित लंका में आ पहुंचे। उन्हें देखकर सारे वानरों में उत्साह सा आ गया। वे सब खुशी से नाचने लगे। सुषेण वैद्य बूटियां छांटकर लक्ष्मण जी के उपचार में जुट गए। कुछ समय बाद लक्ष्मण जी ने आंखें खोली और राम राम जपते हुए उठ खड़े हुए। श्री राम ने हनुमान जी को छाती से लगा लिया, क्योंकि यह चमत्कार हनुमान जी के कारण ही हुआ था। क्योंकि यह चमत्कार हनुमान जी के कारण ही संभव हुआ था। तो क्योंकि हनुमान जी ही बूटी लाने में समर्थ थे। अब मैं आपको सुनाती हूँ। श्री राम लक्ष्मण को बाग में प्रवेश नहीं करने दिया एक माली ने जनकपुर में।
राजा जनक की गुरु विश्वामित्र और दोनों भाई राम जी और लक्ष्मण जी को साथ में लेकर जनकपुरी की नगरी में गए। अब यह प्रश्न था कि उन्हें ठहराया कहाँ जाए। तब उन्होंने गुरुजी सहित दोनों भाइयों को श्री जानकी जी का महल सुंदर सदन जिसमें श्री सीता जी विराजमान रहती है, उन दोनों भाइयों को वहाँ ठहराया, क्योंकि सीता माता भक्ति स्वरूप है, जनक जी ज्ञान स्वरूप है। वह जानते हैं कि ज्ञानी के भवन में तो भगवान ठहर नहीं सकते, भगवान तो भक्ति के महल में ही ठहर सकते हैं। इसलिए उन्होंने भक्ति रूपा माता जानकी के महल में दोनों भाइयों को ठहराया और भक्ति रूपा जानकी को अपने महल में, अपने हृदय में बसाया। इस प्रसंग का यही आशय है। भक्ति के महल में ठहरने के बाद भगवान भक्त वत्सल हो गए। उसी समय लक्ष्मण जी के मन में जनकपुर को देखने की लालसा जागृत हुई। लक्ष्मण जी के भाव को जानकर राम जी ने गुरुदेव जी से कहा, गुरुदेव, लक्ष्मण जनकपुर को देखना चाह रहे हैं। गुरु जी ने कहा कि जब लक्ष्मण को जनकपुर देखने की इच्छा है तो मुझसे कहना चाहिए, तुम क्यों कह रही हो? राम जी ने कहा, गुरुदेव, लक्ष्मण के मन में थोड़ा संकोच है, आपसे कहने में संकोचा रहे, इसलिए मैं कह रहा हूँ। गुरुदेव ने कहा, ठीक है। राजा जनक के 4 सेवक घूम रहे हैं, किन्हीं 2 को बुलाकर उनके साथ लक्ष्मण को भेज देंगे। यह जनकपुर के दर्शन करवा कर वापिस ले आएंगे। राम जी ने कहा, गुरुदेव, आपकी आज्ञा हो तो मैं इसे नगर दिखला कर ला सकता हूँ। गुरु विश्वामित्र ने कहा, राम, तुम्हें लक्ष्मण को ले जाने की आवश्यकता क्या है? तुम्हें तो नगर देखना नहीं है और तुम कह रहे हो कि मैं दिखला लाता हूँ। तो यह बताओ, क्या तुम पहले जनकपुर आए हुए हो? क्या जनकपुर तुम्हारा देखा हुआ है? राम जी ने कहा, नहीं, मैं नहीं आया हुआ, ना मैंने देखा हुआ है। तो फिर गुरुजी ने कहा, जब तुम्हारा ही देखा हुआ नहीं है तो तुम लक्ष्मण को कैसे दिखा पाओगे? राम जी ने कहा, गुरुदेव, नगर तो जनक जी के सेवक ही दिखला कर लाएंगे। मैं तो केवल साथ में रहूँगा, क्योंकि सेवक पता नहीं लक्ष्मण को कब तक नगर में घुमाते रहेंगे। मैं साथ रहूँगा तो अति शीघ्र नगर के दर्शन करा करके वापस आ जाऊँगा। इस प्रसंग का आशय यह है कि राम जी कहना चाह रहे हैं कि भगत के साथ भगवान का होना जरूरी है। भगवान साथ नहीं होंगे तो भगत भटक भी सकता है। इसलिए राम जी लक्ष्मण जी के साथ जाना चाह रहे हैं। गुरुदेव के दोनों भाइयों को नगर दर्शन की आज्ञा दे दी। दोनों भाई जनकपुर में प्रवेश करते हैं। वहाँ के नर नारियों को जब यह बात का पता चलता है तो वह इनके सुंदर रूप के दर्शन करने के लिए निकल पड़ते हैं। जनकपुर की नारियां महल अटारी से इनके दर्शन कर रही है, आपस में बातें कर रही है। कोई पीताम्बर का वर्णन कर रही है, कोई घुंघराले बालों का वर्णन कर रही है, कोई सांवले और गोरे का वर्णन कर रही है। किंतु महिलाओं को प्रभु के मुख रूप के दर्शन नहीं हो रहे हैं। सब सखियां आपस में कह रही है, इनका रूप दिखाई नहीं दे रहा है। कोई कहती है इनके रूप के दर्शन करने के लिए अभिमान रूपी महल से नीचे उतरकर नीचे भूमि पर आना होगा, तब इनके दर्शन होंगे। कोई कहती है हम मर्यादा में बंधे हुए हैं, मर्यादा के कारण भूमि पर इनके सम्मुख नहीं आ सकती। तब जनकपुर में सखियां राम जी को ऊपर देखने के लिए कुछ व्यंग करती है, ताकि दोनों भाई अपना मुंह ऊपर करें और हम उनके दर्शन कर लें। यह एक युक्ति लगाती है। एक पूछती है, क्या तुम इन्हें जानती हो? वो यह कौन है? दूसरी कहती है, हम तो इनके पिता तक को भी जानते हैं, पिता की क्या माताओं को भी जानते हैं। और श्री राजा दशरथ जी का नाम लेती है। तब लक्ष्मण जी राम जी से कहते हैं, भैया आपकी आज्ञा हो तो मैं ऊपर की ओर देखूं। कोई हमारे माता पिता का नाम ले रहा है, हो सकता है कोई हमारे रिश्तेदार ही होगा। राम जी ने कहा, नहीं लक्ष्मण, ऊपर देखने की तुम्हें इजाज़त नहीं है। यह भक्ति की नगरी है, श्री जानकी जी की नगरी है और इस नगरी में सिर झुका कर चलने की शोभा है। मैं इसलिए तुम्हारे साथ में आया हूँ। इस तरह दोनों भाई राजा
की नगरी में अपने सुंदर रूप के दर्शन सभी नर नारियों को कराते हैं। राम जी लक्ष्मण जी दोनों भाई जनकपुर के दर्शन करके सब नर नारियों को अपने सुंदर रूप के दर्शन कराकर संध्या समय वापिस गुरु जी के पास आ पहुँचे। अधिक विलंब हुआ जानकर मन में राम जी को संकोच हुआ। संध्या वंदन करके रात्रि विश्राम के पश्चात प्रातःकाल उठकर गुरु वंदना दैनिक कार्यशैली में निर्वृत्त होकर गुरु जी से आज्ञा लेकर पुष्प वाटिका में पुष्प लेने के लिए पहुँचे। वहाँ जाकर देखा कि बाग के द्वार पर कोई दिखाई नहीं दे रहा। राम जी पुष्प लेने के लिए अनुमति मांगने के लिए इधर उधर देख रहे हैं, किंतु कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। राम जी ने अपनी नर लीला में इस हम मानवों को मानो अपने चरित्र और व्यवहार के माध्यम से हमें संसार में किस तरह से शिष्टाचार का पालन करते हुए जीवन जीना चाहिए, यह सब चरित्र व्यवहारिक रूप से करके दिखाया है। राम जी देख रहे हैं कि बाग में कोई दिखाई नहीं दे रहा है। राम जी के स्थान पर यदि हम होते तो मन में यह सोचते कि कोई देख तो नहीं रहा है और चुपके से फूलों को बाग में घुसकर तोड़ कर ले आते हैं। राम कथा के यह प्रसंग हमें जीवन जीने की कला सिखाते हैं। भगवान अपने व्यवहार से यह बताते हैं कि पुष्प लेने के लिए भी अनुमति लेना आवश्यक है। तभी उन्हें दूर से एक माली आता हुआ दिखाई देता है। द्वार पर माली ने आकर दोनों भाइयों को देखा। मन ही मन बड़ा आनंदित हुआ, किंतु वह भी जनक जी के बाग का माली था। जनकपुर तो ज्ञानियों की नगरी है। माली जान रहा था यह भगवान है, किंतु कार्यनिष्ठ था। जैसे भी राम जी ने पूछा, क्या हमें बाग में प्रवेश करके पुष्प लेने की अनुमति है? माली ने कहा, बिल्कुल नहीं है। पुष्प लेना तो क्या, आप इस बगिया में प्रवेश भी नहीं कर सकते हो। दोनों भाइयों को बड़ा आश्चर्य हुआ। लक्ष्मण जी मन ही मन विचार कर रहे हैं, यहाँ तो बहुत अपमान हो रहा है। गुरु जी भी हमें कहाँ पर लेकर आ गए। भैया कहते हैं इधर उधर मत देखो, नीचे देखकर चलो। यह वैदेही का नगर है और तो और साधारण माली भी हमारा अपमान कर रहा है, किंतु कर भी क्या सकते हैं। माली ने कहा, आप वही हो जिन्होंने रास्ते में आते समय एक पत्थर को छुआ था और उससे नारी का रूप धारण करके आकाश मार्ग में लुप्त हुआ था। मैं तुम्हें पुष्प वाटिका में प्रवेश नहीं करने दूंगा। आपके पाँव में जादू है और हो सकता है हाथों में भी जादू हो। आप वाटिका में आओगे, हाथों से फूल चुनोगे और कहीं जिस पौधे के आप हाथ लगाएं और पौधे नारी बनकर उड़ने लगे तो हमारी यह बगिया तो वीरान ही हो जाएगी। इसलिए मुझे क्षमा करें, मैं आपको अनुमति बाग में आने की नहीं दूंगा। प्रभु श्री राम ने माली से कहा, भैया ऐसा है, हमारे हाथों में कोई जादू नहीं है। आप विश्वास कीजिए। आपको विश्वास दिलाने के लिए हम इतना कर सकते हैं। आप हमें किसी एक पौधे से एक पुष्प तोड़ने दो। यदि उस पौधे को छूने से, उस पुष्प को उतारने से यदि वह पौधा नारी बनकर उड़ जाता है तो फिर हमें दूसरे पुष्प की अनुमति मत देना। हम बिना पुष्प लिए ही वापस लौट जाएंगे। और दूसरी बात यह है कि नारी तो वह पत्थर बना था, कोई पौधे तो नारी नहीं बने थे। माली ने कहा, यहाँ भी एक समस्या रहेगी, क्योंकि पुष्प लेने के लिए तुम्हें अपने हाथ धोने पड़ेंगे और हाथ धोने के लिए सरोवर में जाना पड़ेगा और सरोवर के किनारे पत्थर की शिलाओं से सीढ़ियाँ बनी हुई है। तुम वहाँ जाओगे तो उन पर तुम्हारे चरण पड़ेंगे और वह भी नारी बन जाएंगी। बड़ी परेशानी की बात हो सकती है। महाराज, मैं क्या जवाब दूंगा? यहाँ की व्यवस्था देखना मेरा कर्तव्य है। आप इस बगिया में प्रवेश ना करो
तो ही ठीक रहेगा। लक्ष्मण जी मन ही मन विचार कर रहे हैं कि एक शिला नारी बनकर उड़ गई थी। यह बात इस माली को कैसे पता लग गई? किंतु बड़ी अद्भुत बात है, वह माली भी साधारण नहीं था, राजा जनक की बगिया का माली था। और जनकपुर तो है ही ज्ञानियों का नगर। दोनों भाई खड़े खड़े विचार कर रहे हैं। माली बगिया में प्रवेश की अनुमति नहीं दे रहा है। राम जी ने कहा, भाई यह तो बताओ, ऐसा कौन सा उपाय है जिससे हम यहाँ से पुष्प मिल सके? माली ने कहा, एक उपाय है, तुम जानकी जी की जय बोल दो, तब तुम्हें फूल मिल जाएंगे। तो इसके आगे की कथा मैं आपको अगली वीडियो में सुनाऊंगी। तो दोस्तों, आपको ये कथा कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और बेल आइकन बटन तो ज़रूर दबा देना। बोलो जय श्री राम दोस्तों।